सॉरी। सोनिया, इतना जाम था रास्ते में, ट्रैफिक के आने में देर हो गई और ऊपर से जगह जगह पुलिस चेकिंग। बस बस रहने दो, हर बार तुम देर से आते हो और फिर कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। ये वॉच जो तुमने सबको दिखाने के लिए लटका रखी है ना, कभी कभी इसका इस्तेमाल खुद भी कर लिया करो। पर मैं जो कह रहा हूँ। छोड़ो, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। कब से खड़ी हूँ मैं, कोई देख लेता तो। अच्छा अब छोड़ो भी, आओ बैठो। कम ऑन। आओ ना, यहाँ बैठते हैं। संजय, 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 सुनो। एक बात कहूँ? कहो। मुझे ऐसे मिलना ठीक नहीं लगता। छोटा शहर है, 10 लोग जानते हैं, कहीं घर में पता चल गया तो। मैं सब समझता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? अरे लगने तो बता, ये भी सही। ये दिन क्या रोज रोज आएंगे? मुफ्त की पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, और मुझे चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दिया गया तो? अरे वाह, फिर तो बात ही बन गई। शोर पड़ेगा, आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकल आएंगे, और जब मैं उनके बीच में से लेकर तुम्हें निकलूंगा तो सब समझ आएंगे कि टिंग टोंग, शादी हो गई। हाँ, और पीछे से फूलों की बजाय पत्थरों और कंकरों की बारिश। मास्टर नेकराम की बेटी हूँ। जानते हो कितने स्टूडेंट्स हैं उनके? नो डाउट ही इज एन आइडियल टीचर, और मुझे फख्र है कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूँ। सोनिया, आई रियली लव यू। अब नहीं रहा जाता सोनिया। चलो हम शादी कर लेते हैं, करोगी ना? संजय, अच्छी है। हाँ, और ये देखिए, द्वारका नाथ जी की छोटी बेटी। संपन्न परिवार है, 2-4 तो बंगले हैं, 20-25 हजार तो किराए आता होगा। मूलाराम जी की कन्या, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है, खुले दिल के व्यक्ति हैं। विवाह में 7-8 लाख से कम क्या खर्च करेंगे। और ये देखिए, धनी राम जी की इकलौती सुपुत्री है। हाँ ठीक है। अरे ठीक नहीं, अति ठीक कहिए। सरिया मिल के मालिक हैं, करोड़पति हैं। यहाँ रिश्ता तय हो गया तो समझो सब कुछ। अच्छा, हाँ खानदानी लोग हुए ना। हाँ। आप भी देख लो। हाँ हाँ, सुशील लगती है। पंडित जी चलाइए बात। माँ, अगर भैया से भी पूछ लेते। उसे क्या समझ, रिश्ता देखना बड़ों का काम होता है। लो, भैया भी आ गए। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए लड़की पसंद की जा रही है। लड़की? मेरे लिए? और नहीं तो क्या, मेरे लिए? आप चुप करो जी। हाँ, मैंने हाँ कर दी है, और तू भी देख ले। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है? मैंने क्या मैंने लगा रखा है। एक लड़की पसंद कर ली है मैंने। क्या? हाँ,
मैं आपको बताने ही वाला था। क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक कह रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है। सुना सुना क्या कह रहा है? हाँ हाँ, तू होता कौन अपनी मर्जी करने वाला? बोल, जवाब दे। कान खोलकर सुन ले संजय, तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अरे अरे ढाल तो नहीं दूंगी, मैं फाड़ दूंगी। भैया दिखाओ ना, नो प्लीज एक बार नो दिखाओ ना भैया। नो भैया प्लीज दिखाओ ना, नो। भैया प्लीज। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सिर्फ एक नजर देख सकती हो, मैं भी दूर से। अच्छा तो ये है मेरी प्यारी प्यारी भाभी। पर भैया देखो तो, इसकी आंखें कुछ टेढ़ी नहीं लग रही? अरे ठहर दो, चुड़ैल कहेगी। 50,690 रुपीज। नोट कर लिया? कितने बताए? संजय, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बात क्या है? नथिंग। क्या फिगर था? बात क्या है? आई एम इन ए प्रॉब्लम यार। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? कहीं सोनिया की वजह से तो नहीं? नहीं यार, दरअसल मेरी शादी माँ किसी अमीर घर में करना चाहती है। और तुम प्यार करते हो सोनिया से, यही ना? हाँ, और सोनिया के पिता एक सीधी कमाई करने वाले नेक इंसान रहे हैं। आई नो। और डॉवरी के नाम पर उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कपिल ने पक्का है कि मेरी शादी माँ वहां नहीं होने देगी। पूजा और पिताजी? वो तो लिबरल हैं। तो फिर माँ को मनाओ। इम्पॉसिबल। तो फिर सोनिया का ख्याल दिल से निकाल दो। ये नहीं हो सकता। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? कोर्ट मैरिज। हाँ, सोनिया से शादी कर ले और उसे अपने घर ले जा। अरे एक दो दिन की किचपिच रहेगी, उसके बाद सब फिट हो जाएगा। यार डर लगता है, मुझसे नहीं होगा ये। तो फिर सोनिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं। संजय, बी ब्रेव। मैं हूं ना यार। गो हैड। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब हम दूसरों के लालच के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दें? नहीं सोनिया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस वक्त अगर हम चूक गए ना, तो सारी जिंदगी 2 दिन तड़पते रह जाएंगे। वक्त की नजाकत को समझो सोनिया। काश हमारी शादी रीति रिवाज से हो सके। छोड़ो, कॉफी पी। मैंने कपिल से मिलकर सब तय कर लिया है। बस तुम तैयार है ना? परसों सुबह 11 बजे। यहाँ साइन कीजिए। आप भी। आज से आप पति पत्नी हुए, मुबारक हो। थैंक यू सर। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। चले संजय? चलो। आप टैक्सी बुलवाइए ना। हाँ हाँ, यहाँ से सीधा हमारे घर पर ही चलेंगे।
सभी को चाय पर बुलाया है। सभी को? ऑफिस के सभी लोगों को भाई, जस्ट टू सेलिब्रेट यार। हो, मैं तो चाहती हूँ कि इनकी वेडिंग नाइट भी हमारे ही घर पर हो। बहुत बढ़िया कमरा सजाऊंगी मैं अपनी देवरानी के लिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप अभी तक यहीं हैं? टैक्सी बुलवाइए ना। ओ हाँ, देखा बेटा, अखबार में क्या लिखा है? क्या है पिताजी? अभी तक यहीं हो? गए क्यों नहीं? जाकर पता करिए उसका। देर से भले ही आता था, पर रात कभी बाहर नहीं काटता। बुरे बुरे सपने आते रहे सारी रात। अब कहाँ पता करूं? मुझे तो उसके दोस्तों का घर भी मालूम नहीं। परमात्मा, ठीक ठाक हो मेरा लाल। 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आ गया। ये तो भैया की मोटरसाइकिल की आवाज है। शुक्र है, आने दो। पूछती हूँ इसे, कहाँ था रात भर? माँ माँ, वो मास्टर नेकराम की बेटी? हाँ, माँ के बावजूद पिताजी। सुनो, इधर आओ। क्या सोच रही हो? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कल शॉपिंग करके बाजार से कपड़े और कुछ जरूरी सामान भी ले आएंगे। कपिल को तुम्हारे घर जाने के लिए कहा था। मास्टर जी से आशीर्वाद लेने भी तो जाना है। चुप करो, चुप करो, सब ठीक हो जाएगा। सो जा, सो जा। हेलो संजय। हाय कपिल, कब आए टूर से वापस? बस रात ही को पहुंचा हूँ यार। और सुनाओ, भाभी कैसी है? फाइन। सास बहू का भी पैचअप हुआ कि नहीं? बस ऐसे ही यार, 2 महीने हो गए हैं, बट नो इम्प्रूवमेंट। क्या? हाँ यार, दिन भर घर में किचकिच लगी ही रहती है। मैं तो ऑफिस चला आता हूँ, पर सोनिया बेचारी घर में टॉर्चर होती रहती। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो घर घर की कहानी है। कोई नहीं, वेट, कल कोई बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर, आज सोनिया को लेकर मेरे घर आ जा। तुम्हारी भाभी ने इनवाइट किया है भाई। ओके। देख, जरूर आना। अच्छा, मैं चलता हूँ, चलकर कुछ फाइलें वाइलें देख लो। ओके, बाय। यही साड़ी रह गई है पहनने को। फर्श साफ हो रहा है। मैंने सोचा अभी तक कपड़े भी धो बैठी होगी। बस जा रही हूँ माँ जी। सुन, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। सब्जी भी चढ़ा ले, और पूजा आए रोटी तभी बनाना उसके लिए। कहाँ चल दी? वो किचन में माँ जी। ये बाकी का फर्श तेरी माँ के साफ करेगी?
किसी खानदानी घर की होती तो कुछ करना भी आता। मोए भूखे नंगे फुसला गए मेरे बेटे को, पर मैं भी चैन नहीं लेने दूंगी। कल मुही खड़ी क्या कर रही है? चल दरवाजा बंद कर ले। इतना पढ़ाया लिखाया, खर्चा किया, चुप कैसे रह जाऊं? किसी अच्छे घर में रिश्ता करती तो कितना कुछ आता। कम से कम 100 तोले के गहने और गाड़ी बंगला अलग। हे भगवान, हे भगवान, किसी तरह इससे जान छुड़ा दे। भाभी, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो, कॉलेज देर हो जाएगी। मास्टर जी मिले थे रास्ते में, अपने संजय के बारे में पूछ रहे थे, कब आएगा टूर से वापस। सुनो, इधर आओ। मैं कल पंडित जी से मिली थी। अब भी हमारे बेटे का रिश्ता किसी खाते पीते घर में हो सकता है, अगर इस कलमुही से जान छूटे तो। और सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने संजय को नई जगह ब्याह कर ही छोड़ूंगी। पर ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता, देख लूंगी। अच्छा अच्छा, देख लेना। पहले तो दुकान की चाबियां तो दे, मैं जाकर दुकान तो खुलाऊं। ये लो। भाभी, बता तो कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी, बहुत जची है तुझ पे। अब ना उतारना। उतारूंगी क्यों? आज मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, इसी के लिए तो पहनी है। भैया जब आएंगे बोल कर तो गए थे कि मेरे साथ कॉलेज के फंक्शन पर चलेंगे। टूर पर गए हैं बाबा, आने में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। तो ठीक है, उनकी जगह तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलूंगी बाबा, पर पहले माँ जी और तुम्हारे लिए नाश्ता तो बना लूं। पर गैस क्यों नहीं जलाती? खत्म हो गई है बाबा। तो ठीक है, मैं स्टोव लाकर नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम बढ़िया सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। ठीक है। और सुनो, मेकअप भी बढ़िया करना। पहली बार मेरे साथ मेरे कॉलेज जा रही हो, फ्रेंड्स पर पढ़ना चाहिए कि मेरी भाभी कितनी सुंदर है। पागल।
क्या कर रही हो? तेल? ये माचिस? तुम दोनों भाभी को जलाने लगे थे? भाभी माँ तुम्हें ओह माय गॉड। पूजा भाभी माँ तुम्हें जलाना चाहती थी, तुम्हारी जगह मुझे देखकर। नहीं, तुझे गलतफहमी हुई है पूजा। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ ऐसा ही कर रही थी। बोल माँ बोल, तू भाभी को जलाने लगी थी ना? और पिताजी आप? भैया देखो माँ भाभी को। मैं सब सुन चुका हूं, अखबारों या फिल्मों में तो देखा है, हैरानगी होती थी, पर हमारे अपने घर में भी ऐसा होगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये पापी है, मुजरिम है, इन्हें फौरन पुलिस के हवाले करो भैया। हाँ, इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, छोड़ दो मुझे सोनिया। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। कुछ भी हो, आखिर ये हमारे माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप होते तो ऐसा करते? मैं नहीं, पर ये कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है। मैं तो मना कर रहा था बेटा, पर छोड़िए, मेरे रास्ते से हट जाओ सोनिया। नहीं, आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे, आपको मेरी कसम। ठीक है, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ। जब तक किसी मकान का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम वही रहोगी। अब मैं तुम्हें इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। रुको भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। माफी मांग इनसे, माफ कर दो उसे, रो रही है, लालच में अंधी हो गई थी। माफ कर दो, मैं तुम्हारे। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? सुना नहीं तुमने? जाओ अपना सामान बांधो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब कहीं जाकर माँ मिलेगी, पास रहूंगी, अब कहीं नहीं जाऊंगी। सोनिया बेटे,